गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी अपडेट लेके आया हूँ आपके पास। बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो वैकेंसी आया है, ठीक है। अब आपको पता है कि बिहार का वैकेंसी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा अभी कि नीतीश कुमार जी ट्वीट किए हैं खुद की अभी 1 करोड़ जो नौकरी रोजगार को लेकर बहुत अभी सरकार मतलब सरकार बनते बनते ही सरकार बहुत एक्शन में है, ठीक है। उस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस वीडियो बनाने का मकसद है बिहार विधान परिषद सचिवालय का जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट करना मेरा मकसद है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में जो अपडेट है उसको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि इसमें 4 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। 4 पोस्ट का मतलब सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम बता देता हूँ, ठीक है। 4 पोस्ट पे आपको आया है। पोस्ट का नाम है, पद का नाम जो है निजी सहायक है, लेवल 7 का पोस्ट है। आंसू लिपिक है, लेवल 4 का पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का पोस्ट है। और निम्न वर्गीय लिपिक LDC लेवल 2 का है। DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का है। आंसू लिपिक जो स्टेनोग्राफर बोलते हैं लेवल 4 का है। और निजी सहायक मतलब पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लेवल 7 का, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। और अब आपके बारे में इसको डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने का जो डेट है वो 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। मतलब कल से ही ये डेट भरने का शुरू हो रहा है, मतलब एकदम अपडेट है। अब जल्दी, जितना जल्दी आप देखिए फॉर्म भर लीजिए। आपको अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो ठीक है। 28 नवंबर से इसका फॉर्म विंडो खुल रहा है, कल शाम 5 बजे से खुल जाएगा, ठीक है। और सबसे उसके बाद से 28 नवंबर से तो खुल रहा है और 19 दिसंबर तक बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए, तो 20 दिन आपको टाइम दिया गया है। तो 20 दिन आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि इसमें निजी सहायक का जो पोस्ट है वो लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। तो आप वैकेंसी अगर देखेंगे तो वैकेंसी तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। निजी सहायक का आपके पास टोटल 10 पोस्ट है। और आंसू लिपि का 16 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा है डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट, वो है कुछ 46 पोस्ट। और LDC का 14 पोस्ट। तो टोटल देखेंगे तो 86 पोस्ट पे बहाली आया है, ठीक है। एक बार ना सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको। मेरा ये जो मतलब था बताने का, ये 86 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ काउंट करके देखिए, नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हो गया 10 पोस्ट, ठीक है। ये हो गया 16 पोस्ट, 12 4 16। ये हो गया 35 से 11 46 पोस्ट। और 10 4 14 पोस्ट, ठीक है। तो ये टोटल 86 पोस्ट हो गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये यहाँ 7 3 10, 12 4 16, 35 से 11 46 और 10 4 14, ठीक है। ऐसे करके आप अगर इसको सम करेंगे तो आपको ये 86 हो रहा है, ठीक है। ये 86 वैकेंसी हो रहा है, ठीक है। टोटल ओवरऑल 86 वैकेंसी हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न का बात करें तो आप धीरे धीरे आपसे ये समझेंगे कि जब निजी सहायक का पोस्ट लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। तो लेवल 7 का पोस्ट है तो आपका सैलरी जो है बेसिक वो 44,900 होता है, ठीक है। तो 45,000 मतलब अगर आप पटना में अगर आपका बहाली होता है तो 80,000 रुपये के आसपास आपका सैलरी बनेगा। तो सैलरी उस हिसाब से है तो आपका एलिजिबिलिटी उस हिसाब से मांग रहा है, ठीक है। तो अब देख के यहाँ समझिए क्या क्या मांग रहा है, ठीक है। निजी सहायक जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसका आप देखिए देखिए राज्य केंद्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, ठीक है। आपके पास सबसे पहला है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के आंसू लेखन मतलब आपके पास स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी का टंकर 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और वांछित योग्यता मतलब वांछित का मतलब ये डिजायरेबल है, मतलब आपके पास नहीं होगा तो भी ये चलेगा, लेकिन होगा तो आपको मतलब उसमें आपको वो दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। AICT डोएक या नीलिट से मान्यता प्राप्त हो उसके लिए आपको कंप्यूटर पाठ्यक्रम का जैसे DCA होता है ये सब का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ओ लेवल का डोएक नीलिट विविध विषयों का पाठ्यक्रम अवधि संदर्भ में ओ स्तर का समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ पहले क्या है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आ गया है, ठीक है। लेकिन कोई भी शॉर्टकट में बताने के चक्कर में जल्दी जल्दी आपको फुल नहीं समझा पा रहा है वो किया इसमें है क्या, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। चारों पुष्कर हैं, पूरा डिटेल समझाऊंगा कि उसमें एलिजिबिलिटी मांगा क्या है, ठीक है। सबसे पहले निजी सहायक की बात करते हैं, पर्सनल असिस्टेंट की जिसको बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन है और प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको बाकायदा यहाँ डिफाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सीधे आप जो ये यहाँ से देखना है सीधे आप यहीं से देखिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, ये देख लीजिए आप। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न जो है MCQ फॉर्म में होता है, मतलब ABCD करके 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। और आप उसमें से एक विकल्प को चुनना है, एक विकल्प सही होता है, एक विकल्प को चुनना है। 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में होता क्या क्या बता देता हूँ एक बार। GS 40 का, GS 40 में हो गया हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ठीक है। ये 40 नंबर का आएगा, इंक्लूडिंग बिहार GK और करंट अफेयर्स।
मतलब इसमें बिहार जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। इसका 40 आएगा, मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर, सॉरी 40 क्वेश्चन 160 नंबर, क्योंकि ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें होता है। साइंस और मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चाहें तो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि साइंस और मैथ्स के मतलब विज्ञान और गणित के 30 क्वेश्चन है, तो विज्ञान के 15 हो सकते हैं, गणित के 15 हो सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि इसमें ये इसको डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए सामान्य विज्ञान और गणित विषय की संख्या, प्रश्न का संख्या 30 है, ठीक है। तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, 30 है तो आप अपने मन से मान लीजिए किसी 20-10 भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए दोनों का प्रिपरेशन रखना है, 15-15 क्वेश्चन आ सकता है। और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग 30 और यही सामान्य अध्ययन जिसको मैं बताया 40, ठीक है। इसका और डिटेल्स भी इसमें दे रखा है किससे क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके बारे में नहीं, मैं आपको बताया तो वैसे ही देखिए करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और साथ में बिहार का पेपर है, तो बिहार करंट अफेयर्स आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार करंट अफेयर्स बेकायदा आपको पढ़ के जाना है, रट के जाना है, ठीक है। तो बिहार जीके भी हो गया, बिहार करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और बता देता हूँ, जो 40 नंबर का जो जीएस पार्ट है उसमें बिहार करंट, ठीक है, और बिहार जीके, इसके अलावा देख लीजिए क्या है, इंटरनेशनल नेशनल करंट भी हो जाएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स। इसके बाद आपको जो जो नॉर्मल जो सिलेबस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है। ये 40 नंबर, साइंस और मैथ्स 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, ठीक है। आपको एक बार बता देता हूँ कि रीजनिंग में 30 में 30 आप ला सकते हैं, मैथ्स का जो अगर 15 क्वेश्चन आता है 15 में 15 ला सकते हैं, और साइंस और जीएस जो कि 55 नंबर का हो रहा है, मतलब साइंस और जीएस आप इन ऑल देखेंगे ओवरऑल तो 55 नंबर का हो रहा है। तो आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आप 40 से 45 नंबर तो बिल्कुल लाने में आप कामयाब होंगे, ठीक है। अगर आप खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं 40-45 नंबर आप आराम से लेके आएंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ समझाया हुआ, सिलेबस वैसे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये सबका सामान्य विज्ञान है, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव, और गणित में संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, प्रतिशत, सामान्य अनुपात। मतलब आपको ये इसमें ये दिखा है कि आपको ना एडवांस मैथ्स का इसमें सिलेबस नहीं है। एडवांस मैथ्स का मतलब ज्योमेट्री नहीं है, मेंसुरेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, मतलब अलजेब्रा नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमको बता दिया, ये प्री आप पास होंगे, उसके बाद मेंस की बात आएगी, ठीक है। अब मेंस में क्या है ना, सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना है, यहाँ पे जो दे रखा था ना वो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे निजी सहायक में ना सबसे पहले आपका है कि आपको जब आप पेपर पास कर लेंगे, प्री जब पास कर लेंगे तो उसके बाद जब ये आपको इसमें जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है सब, ठीक है। सबसे पहले आपका हिंदी स्टेनोग्राफी, हिंदी टाइपिंग स्किल 5 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 500 वर्ड करना है 5 मिनट में, ठीक है। ये निजी सहायक की बात हो रही है, 5 मिनट में 500 वर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है टाइपिंग की बात। टाइपिंग में है कि आपको हिंदी टाइपिंग होता है और इंग्लिश टाइपिंग भी है, ठीक है। और दोनों में आपको 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, ठीक है। मतलब आपको हिंदी टाइपिंग 50 नंबर का है, इंग्लिश टाइपिंग 50 नंबर का है, दोनों में आपका बराबर स्पीड चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, और दोनों टेस्ट आपका 10-10 मिनट का लिया जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हिंदी टाइपिंग 50 नंबर का है, इंग्लिश टाइपिंग भी 50 नंबर का है, और दोनों में आपको बराबर स्पीड मांगा है, 30 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और दोनों जो स्पीड है, दोनों जो टेस्ट है 10-10 मिनट का होगा, ठीक है। और आपको एरर जो है वो 1.5% का दिया गया, 1.5% का एरर में रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। मतलब 1.5% तक मिस्टेक करते हैं तो ठीक है, 1.5% से ज़्यादा है मतलब आप रेस से बाहर होंगे, ठीक है। तो आप अभी से ही टाइपिंग शुरू कर दें अगर आप इसका फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, चूँकि आपको पता है ये बहुत रॉयल जॉब है। बिहार विधान परिषद सचिवालय में नौकरी करना मतलब अपने आप में एक रॉयल बात है। आपको यूँ समझिए तो मतलब आपको मंत्री और नेता लोग के साथ उठना बैठना है, विधायक लोगों के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही रॉयल जॉब है, ऐसे समझे तो अभी से ही आप इसका टाइपिंग करना शुरू कर दें। इसके बाद इतना ही नहीं, अभी देखिए एमएस ऑफिस में आपको क्लियर कर दिया है, एमएस वर्ड में यहाँ नहीं दिखा है, मतलब इसको मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि बहुत लोग इसमें नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या क्या है, ठीक है। एमएस ऑफिस जिसको एमएस वर्ड में भी बोल सकते हैं, एमएस वर्ड में आपका 50 मार्क्स हिंदी का कराएगा वर्ड प्रोसेसिंग, और 50 मार्क्स इंग्लिश का कराएगा। ये क्लियर हुआ। एमएस वर्ड पे आपको 50 मार्क्स हिंदी का भी कराएगा और 50 मार्क्स इंग्लिश का भी कराएगा, ठीक है। तो आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना है, ठीक है। वैसे उसमें बहुत बड़ा झोल नहीं है, उसमें ऐसा कुछ ये इशू नहीं है कि आपको स्पीड देगा, आपको देगा कि आपको एमएस वर्ड में काम करने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चूँकि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपको एमएस वर्ड में काम करना पड़ता है। आप पर्सनल असिस्टेंट है किसी के लेटर लिखना है, कोई फाइल फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है।
आपको टेबल बनाना होता है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट है तो आपको किसी मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट बन गए, किसी कलेक्टर के बन गए, मतलब जो भी है तो आपको उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए MS वर्ड मांगा। इसी तरह आशुलिपि का भी, स्टेनो का भी, स्टेनो में भी सेम है, प्री है, फिर हिंदी स्टेनो है, फिर हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए इसमें जो हिंदी स्टेनो है वहाँ जो 100 वर्ड पर मिनट था यहाँ कर दिया है 80 वर्ड पर मिनट। अब देखिए वहाँ जो 100 वर्ड पर मिनट था इसको कर दिया है 80 वर्ड पर मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट, देख रहे हैं 80 शब्द प्रति मिनट कर दिया है। और यहाँ भी 5 मिनट क्या ही लेगा, मतलब 5 मिनट के आपको 800 वर्ड स्टेनोग्राफी में टाइप करना है, ठीक है। टाइप मतलब आप समझ रहे हो उसको कैसे किया जाता है, आप स्टेनोग्राफी आप किए होंगे तो, ठीक है। जैसे उसमें जैसे बोले ना ऐसे ऐसे उसमें कुछ होता है, देखिए ऐसे 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 ये सब होता है, ऐसे ऐसे स्टेनोग्राफी होता है, ठीक है। आपको आप अगर आप दिए होंगे तो समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ये सब ऐसे ऐसे स्टेनोग्राफी का होता है, ये कोड है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आपको आशुलिपिक में 400 ही करना है, मतलब 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश ये का सेम है, हिंदी और टाइपिंग हिंदी टंकण और इंग्लिश टंकण, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश सेम निजी सहायक जैसा ही है। मतलब आपको 50 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग, 50 मार्क्स का इंग्लिश टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 10-10 मिनट का टेस्ट है और 1.5% एरर परसेंटेज है, 1.5% आपको एरर का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेवल 4 का जो जॉब है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बेसिस पे है, ठीक है, इंटरमीडिएट बेसिस पे है। और प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन, प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन, ठीक है। और ADCA मतलब ADCA वांछित है, अगर नहीं भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन रहेगा तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो ADCA का सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा है, ठीक है। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया। LDC की बात कर लें, LDC में भी आपको इंटरमीडिएट पे होना है और हिंदी और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, ठीक है। और इसमें भी वही है, आपको एक सर्टिफिकेट होगा तो वांछित है वो, मतलब डिजायरेबल है, रहेगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। एक बार हम लोग इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इनका भी यही प्रोसीजर है, ठीक है। 800 की डिप्रेशन है, 50 अंकों का, यहाँ देख लीजिए, इसको दिखा देता हूँ मैं, की डिप्रेशन 800, ठीक है। इसमें 50 अंक का इंग्लिश, 50 अंक का हिंदी, ठीक है। और 10-10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, 10-10 वर्ड पर मिनट का टेस्ट है, ठीक है। और फिर इसी अकॉर्डिंग इसका इनमें भी MS वर्ड मांगा है, ठीक है। इनमें भी डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी MS वर्ड मांगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेम पैटर्न है। फिर इसमें भी 1.5% ही एरर दिया गया, उससे ज़्यादा एरर नहीं दिया गया है। मतलब ये नहीं कि आपको लेवल 4 का पोस्ट है तो नहीं, क्योंकि इसमें टाइपिंग का बहुत यूज होता है, आपको उसी लिए रखा जाता है मेनली कि आप मतलब क्लरिकल काम जो भी है उसको करें, ठीक है। नाम से ही आपको पता चला डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डेटा का आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो आपका टाइपिंग स्पीड ज़बरदस्त होना ही चाहिए। निम्न वर्ग लिपि में भी यही है, 50 अंक का वही हिंदी टंकण है, ठीक है, 30 मिनट के लिए, मतलब 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश टंकण भी, इंग्लिश टाइपिंग भी 50 मार्क्स का है और वो भी 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। 10-10 मिनट का होगा और इसमें भी 1.5% का छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग इसमें भी दिया गया है, मतलब LDC में भी, ठीक है। तो लगभग इसमें आपको एक चीज़ रहना है कि स्टेनोग्राफी तो, मतलब आपको स्टेनोग्राफी तो 2 पेपर में आना चाहिए, मतलब निजी सहायक में और DEO में, निजी सहायक में और आशुलिपिक में, मतलब स्टेनो में। और DEO में LDC में आपको ये चीज़ आना चाहिए, कम से कम टाइपिंग ज़बरदस्त आपका होना चाहिए और वर्ड मतलब MS वर्ड में आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे पाया हूँ। सारी जानकारी का मतलब आपको मेन जो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस में आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और क्या क्या आपको करना है। चूँकि जो भी मैं देख रहा हूँ इसमें लोग यही बताते हैं आपको कि साइंस पढ़ लेना है, मैथ्स पढ़ लेना है, ठीक है। इतना डिटेल्स कोई आपको नहीं बता रहा है कि निजी सहायक में ये पढ़ना है, आशुलिपिक में ये करना है, टंकण का क्या है, आशुलिपिक क्या है, ठीक है। और निजी सहायक में एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एक बार बता देता हूँ, मैं चूँकि लिख के रखा हूँ इसको, ठीक है। मैं मतलब बिना डिटेल्स किए वीडियो में नहीं बनाता हूँ, ठीक है, भले टाइम मुझे लग जाए, ठीक है। आपको इसमें एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया था, ठीक है, कि जो MS ऑफिस में है, MS ऑफिस में 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का ये, इसके अलावा हस्तलिखित अनुपात, हस्तलिखित अनुवाद, मतलब वो बोल के, मतलब आपको हाथ से लिख के आपको करना है अनुवाद, ठीक है। मतलब आपको हाथ से लिख के, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे अनुवाद करना है, ये जो आपको बताया था अभी, ये अनुवाद करना है ऐसे, ठीक है। ये आपको करना है 50 मिनट का और इसमें 10% एरर आपको छूट है, ठीक है, 10% एरर। और इसी बेसिस पे ही आपका मेरिट बनना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
हिंदी आंसू लिपि के आधार पे ही आपका मेरिट बनना है, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें 10% एरर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल लिखा है, कहाँ लिखा है देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ पॉइंट, ठीक है। आंसू लिपि हिंदी में हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय अनुमान्य होगा। आंसू लिपि में हुई गलतियों का नियमानुसार 10% का छूट अनुमान्य होगा, ठीक है। तो आपको हस्तलिखित अनुवाद 50 मिनट का है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी जानकारी दे पाया हूँ सिलेबस रिगार्डिंग, ठीक है। अब आप एक बार बता देता हूँ कि फ़ी इसमें 100 रुपया रखा गया, ठीक है। प्री के बाद आपका 10 गुना रिजल्ट होना है, ठीक है। जो बेसिक बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि ठीक है, 2 घंटे का प्री का पेपर है, 100 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 400 मार्क्स का पेपर हो गया, 1/4 आपको निगेटिव है। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। जीएस का है 40 क्वेश्चन, साइंस और मैथ्स मिला के है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का है 30 क्वेश्चन, ठीक है। फीस 100 रुपये बता दिया। डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोटो के बारे में बता दो, जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसका कम से कम 5 फ़ोटो आप अपने पास रिजर्व रख लें। मतलब आप जो फ़ोटो इसमें अपलोड कर रहे हैं स्कैन करके, उसका 5 फ़ोटो आप अपने पास अभी रख लें सुरक्षित, क्योंकि इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन में, तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो फ़ोटो मांग दिया जाए, तो आपके पास वो फ़ोटो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो वही फ़ोटो 5 फ़ोटो रिजर्व रखना है, और हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। और आप संतुष्ट हो जाइए, मतलब आप फ़ोटो जब और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए कि हाँ मेरा फ़ोटो बिल्कुल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, साफ दिखाई दे रहा है, साफ पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो सामने वाला भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। जब फिर आपको जब उसको वो स्क्रूटनी किया जाएगा तो फिर आपका फॉर्म छट जाएगा, ठीक है। तो फ़ोटो सिग्नेचर ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपलोड करें, स्पष्ट दिखना चाहिए, फ़ोटो में स्पष्ट दिखना चाहिए, आपको कान छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होता है। हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर में आपको देखना है कि अच्छे से मतलब सब कुछ उसमें आ रहा है कि नहीं, कुछ कट तो नहीं गया, ठीक है। वेबसाइट जो है वो विधान परिषद.बिहार.gov.in है, विधान परिषद.बिहार.gov.in, ठीक है। तो वेबसाइट भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी ये सर्टिफिकेट का बात है, सर्टिफिकेट तो जो है जो निजी सहायक और आशुलिपिक है इसका 21 से 37 वर्ष तक उम्र है। निजी सहायक और आशुलिपिक जिसका 21 से 37 तक उम्र है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी इनका उम्र 18 से 37 तक है, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे पाया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारी जानकारी आपको दे पाया हूँ, सारी जानकारी। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जानकारी छूटा हुआ है। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको लग रहा है कि मिसिंग है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। नहीं छूटा है, छूटा है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा वो भी कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो ठीक है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कुछ उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ उसमें आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट का वेलकम है, ठीक है। तो यही वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे कल दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। दूसरे तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।